हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म, और यहाँ से एज इट इज़ जो प्रश्न होते हैं वो एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और बुद्ध धर्म के जीवन और उनके साथ जो जो घटनाएं हुई और उनके बाद उनके जो साहित्य हुए और कौन कौन से राजा थे जिन्होंने उनके बौद्ध धर्म में प्रचार में उनका साथ दिया, उन सब के बात हम यहाँ वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम हम सबको पता है कि गौतम बुद्ध है, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या फिर ज्योतिपुंज या फिर प्रकाश पुंज, इनके कुछ उपनाम हैं। क्योंकि पूरे जो एशिया वाला क्षेत्र है, जैसे रूस, चाइना, कंबोडिया, जावा, ये सब जगह पर जो गौतम बुद्ध ने ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके बचपन के नाम की बात करें तो वो सिद्धार्थ था, और इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 ईसा पूर्व। मतलब ईसा के जन्म के 563 साल पहले इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम महामाया है और पिता का नाम शुद्धोधन। तो पिता शुद्धोधन और माता महामाया का पुत्र के नाम है गौतम बुद्ध। तो जब इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है। और माता के देहांत के बाद इनका जो लालन पालन किया वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, और प्रजापति गौतमी के नाम से ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा है। गौतमी जो शब्द है उन्हीं से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा है। और इनका जब जन्म हुआ तो इनके जो पिता थे, उन्होंने जो इनका दरबार था वहाँ पे बहुत सारे पंडितों को बुलाया, और बहुत सारे पंडितों ने जब गौतम बुद्ध का हाथ देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी करी कि इन फ्यूचर भविष्य में ये व्यक्ति क्या है, संन्यास धारण कर लेगा। तो शुद्धोधन जो इनके पिता थे, इनको कहीं ना कहीं चिंता थी कि अगर मेरा बेटा संन्यास धारण कर लेगा तो जो मेरा राजपाट है वो कौन चलाएगा। तो शुद्धोधन ने क्या किया कि गौतम बुद्ध का जो हाथ देखने वाले थे उनसे पूछा कि भाई ये क्या कारण रहेगा कि ये संन्यास धारण करेगा। तो उन्होंने शुद्धोधन को बताया कि जब भी इसको दुख की अनुभूति होगी, जब भी इस बालक को दुख की अनुभूति होगी तो ये क्या करेगा, संन्यास धारण करेगा। तो शुद्धोधन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और ऐसे अच्छे अलग अलग मौसम के लिए, ऐसा बोलते हैं कि अलग अलग मौसम के लिए गौतम बुद्ध के लिए जो जिनका नाम सिद्धार्थ था, उनके लिए अलग अलग महलों की रचना की गई कि सर्दी के लिए अलग महल, गर्मी के लिए अलग महल। उनको कोई भी दुख की अनुभूति नहीं होती थी। उनका जो राजपाट था उसमें सब यंग लोगों को रखा गया। उनका जो पार्क हुआ करता था उसमें बहुत अच्छे फूल वगैरह के पौधे थे। तो इस तरह से पूरी अच्छी व्यवस्था उनके लिए की गई। तो और उनका जो विवाह है वो भी कम उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ कर दिया गया, और उनके पुत्र का नाम था राहुल। पर जो जैसा कि भविष्यवाणी करी थी, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब गौतम बुद्ध अपने राज्य में घूम रहे थे तो उन्हें 4 चीज़ों को देखा और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो वो जो 4 चीज़ें उन्होंने देखी जिनसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी था उनके राज्य में। तो उन्होंने देखा कि यार ये कैसी अवस्था है कि आदमी कभी ना कभी बूढ़ा होगा। एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपना जो रथ चालक था उससे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, क्या हुआ है इसको। तो उसने जवाब दिया कि ये व्यक्ति बीमार हो गया है, इसका शरीर क्षीण हो रहा है। फिर एक उन्होंने थोड़ा आगे चले तो उन्होंने एक शव को देखा जिसको लोग उठा के ले जा रहे थे 4 कंधों पर। तो उन्होंने फिर से अपने जो सारथी, जो उनका रथ चालक था, उससे पूछा कि ये क्या हुआ है इसको तो उसने जवाब दिया कि ऐसी जीवन में एक अवस्था आती है जब आदमी की मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो एक कपड़े धारण करते हुए, भगवा कपड़े पहने हुए जा रहा था। तो उनने सवाल किया कि ये व्यक्ति कौन है, कि ये सन्यासी है, ये सब कुछ छोड़ के इसने सन्यास ले लिया है। तो ऐसी जो 4 स्थितियां उन्होंने अपने दरबार में देखी, उनके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने गृह त्याग कर दिया।
जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस समय उनकी जो आयु थी वो 29 वर्ष की आयु थी, और इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किसको भिनिष्क्रमण कहा जाता है? जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग को क्या बोला है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। और जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया तो वो काफ़ी इधर उधर भटके ज्ञान की तलाश में, और उन्हें एक गुरु मिले जो उनके प्रथम गुरु कहलाए। उनका नाम था अलार कलाम। तो अलार कलाम प्रथम गुरु है किनके? महात्मा बुद्ध के। और इन्होंने इनसे दीक्षा ली सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन की दीक्षा कौन दे रहे हैं इनको? अलार कलाम दे रहे हैं। उसके बाद ये अपने 5 मित्रों के साथ एक गया नामक जगह पर गए, और गया में इन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करी। और पीपल के पेड़ के नीचे जब इन्होंने तपस्या करी तो बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध बन गए। 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है बुद्धू, जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता उसको हम बुद्धू कहते हैं, और एक है बुद्ध जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उसे क्या कहा गया है? बुद्ध। तो ये बुद्ध बन गए। उसके बाद ही इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा, और जो स्थान था गया, उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। तो पीपल का जो वृक्ष था उसके नीचे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी को बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि वृक्ष किसको कहा गया है? पीपल के वृक्ष को। और ये बुद्ध बन गए, और इनको इस स्थान को क्या कहा गया? बोध गया। अब जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो ज्ञान के प्रसार के लिए इधर उधर जाने लगे, और उन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो दिया सारनाथ में। और सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसी को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा गया? जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ में। और ये जो उपदेश था ये पाली भाषा में दिया गया। पाली भाषा में पहला उपदेश दिया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद। उसके बाद बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती नामक जगह पर दिए, जो किसकी राजधानी थी? कौशल देश की राजधानी थी। बुद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं। एक होता है बुद्ध, एक है संघ, और तीसरा रत्न है दम। तो 3 रत्न होते हैं बुद्ध धर्म में, बुद्ध, संघ और दम। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की बात करें तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो अनुयायी होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पूर्णतः संन्यास ले लेते हैं। पूर्णतः संन्यास लेके जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उनको बोला जाता है भिक्षुक। उन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षुक। और जो शादी करके ग्रस्त जीवन जीते हैं और ग्रस्त जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनको बोला जाता है उपासक। तो 2 वर्ग हैं महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में, एक तो भिक्षुक वर्ग है और एक उपासक वर्ग है। भिक्षुक वर्ग जो है वो संन्यास धारण कर लेता है और आश्रमों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। ये सांसारिक सुख से दूर रहता है और पूर्णतः लोगों के बीच रहकर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं, उनको हम कहते हैं भिक्षुक। और उपासक वर्ग कौन सा है? जो शादी करता है, बच्चे करता है और अपने बच्चों का लालन पालन बुद्ध धर्म के अंतर्गत उनके प्रसार के साथ करता है, उसे उपासक वर्ग कहा गया है। उसके बाद हम बात करें बुद्ध धर्म के प्रतीक, तो ये बुद्ध धर्म के जो प्रतीक है ये बुद्ध के जीवन से ही संबंधित है। जब बुद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके जन्म को कमल और सांड के प्रतीक के रूप में देखा गया। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो घोड़ा एक प्रतीक चिन्ह माना गया। उनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, बोधि वृक्ष। तो ये एक प्रतीक चिन्ह है ज्ञान का। निर्वाण जो है वो प्रतीक चिन्ह है पद चिन्हों का, और जो मृत्यु है वो स्तूप इसका प्रतीक चिन्ह है। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद उनकी अस्थियों को जब गाड़ा गया तो वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया गया, तो इसीलिए मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है।
निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह, और ज्ञान का जो प्रतीक है वो पीपल है, क्योंकि यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से ये कुछ प्रतीक चिन्ह है जो हमको ध्यान रखना है। यहाँ से एज इट इज प्रश्न आ जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म के अंतर्गत माना गया है, तो पीपल का वृक्ष या फिर बोधि वृक्ष माना गया है। आगे बात करें तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया। तो लगभग 80 साल की उम्र थी उनकी, और 80 साल की एज में महात्मा बुद्ध का निधन हो जाता है। कहाँ पे? कुशीनगर में। कुशीनगर जगह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वहाँ पर कुशीनगर स्थान है। और इनकी जो निधन है इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और महापरिनिर्वाण कहा गया है किसको? महात्मा बुद्ध के निधन को। वो तो क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के निधन को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब इनका निधन हुआ तो इनकी अस्थियों को 8 जगह पर स्थापित किया गया और वहां पर स्तूपों का निर्माण किया गया। तो भारत के अलग अलग जगहों पर 8 जगहों पर इनकी अस्थियों को गाड़ के वहां पर क्या है, स्तूपों का निर्माण किया गया। और सबसे बड़ा जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है। इन 8 स्तूप में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है। ये हमको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ये चारों बौद्ध संगीतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो पहली बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व जो है स्थान है राजगीर, या फिर कहीं जगह इसको राजगृह भी लिखा रहता है। तो राजगीर या राजगृह जो स्थान है वहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उस समय वहाँ के राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु वहाँ के राजा थे जो हर्यक वंश से संबंधित थे। इनका जो वंश है वह है हर्यक वंश। हर्यक वंश के राजा हुए अजातशत्रु। उनके समय में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया राजगृह या फिर राजगीर में। और इस बौद्ध संगीति के जो पुरोहित थे उनका नाम था महाकश्यप। पुरोहित या फिर अध्यक्ष, दोनों वर्ड एग्जाम में आते हैं कि अध्यक्ष या फिर पुरोहित कौन था? महाकश्यप यहाँ के पुरोहित या फिर अध्यक्ष हुए। तो 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक जो राजा था उसके समय में जो सेकंड बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया। और उस समय जो पुरोहित थे वो है साब कमीर। तो साब कमीर उस समय पुरोहित थे जब सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। जो कालाशोक राजा था, ये जो राजा है ये शिशुनाग वंश का राजा है। तो शिशुनाग वंश का जो राजा है कालाशोक, उसके समय सेकंड बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वैशाली नामक स्थान पर। उसके बाद जो तृतीय बौद्ध संगीति है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं कि ये तृतीय बौद्ध संगीति कौन से स्थान पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि उस समय राजा कौन था तृतीय बौद्ध संगीति के समय, तो अशोक राजा था। और उस समय जो अध्यक्ष था वह मोगलीपुत्तिस, ये एक ही नाम है, मोगलीपुत्तिस नाम का व्यक्ति जो है उस समय अध्यक्ष के पद पे था और वही पुरोहित था और राजा का नाम आता है अशोक। समय की बात करें तो 255 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और हमें सबको पता है कि जो मौर्य वंश का जो शासक थे वो है अशोक। तो अशोक का वंश कौन सा है? मौर्य वंश। तो हर्यक वंश के अजातशत्रु और शिशुनाग वंश के कालाशोक और मौर्य वंश के जो शासक है अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन एक जगह है कश्मीर में। तो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर जब राजा कनिष्क था और उस समय पुरोहित 2 थे, एक तो वसुमित्र एक अश्वघोष। इसमें वसुमित्र तो थे प्रधान पुरोहित या फिर अध्यक्ष और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष।
तो अध्यक्ष तो है वसुमित्र और उपाध्यक्ष है अश्वघोष। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? कुंडलवन में, कश्मीर में कुंडलवन जगह है। और उस समय राजा कौन थे? कनिष्क। जब चौथी बौद्ध संगीति हुई उसके बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, और एक भाग तो है हीनयान और दूसरा जो भाग है वो महायान। तो दो शाखाओं में किसका विभाजन हो जाता है? बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म का विभाजन कौन सी बौद्ध संगीति के बाद हो रहा है? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हो रहा है, जो कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन ग्राम में, कश्मीर में हुई थी। उस समय राजा कौन है? राजा कनिष्क है उस समय शासक। तो राजा कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण वंश था इनका शासक, और उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो दो शाखाओं में यहाँ पे बौद्ध धर्म बटेगा, एक तो हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा के जो भी ग्रंथों की रचना हुई, उन ग्रंथों की जो भाषा थी वो मुख्यतः पाली भाषा थी। और महायान जो शाखा है, इसमें जो ग्रंथों की रचना है वह संस्कृत भाषा में की गई। और हीनयान जो शाखा है ये क्या है? बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार करते हैं। जैसे बुद्ध ने बताया उन्हीं व्यवहार, विचार, वाणी, व्यवहार को ये लोग स्वीकार करते हैं, उन्हीं उपदेशों पर ये अपना जीवन जीते हैं। और ये बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। बुद्ध को क्या मानते हैं? महापुरुष। और वहीं महायान जो शाखा है ये बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं। और ये महायान शाखा जो एक नया रूप है, एक नवीनतम रूप है। नवीनतम रूप का क्या मतलब हुआ कि जब बुद्ध अपने विचारों का उपदेश उस समय अपने जीवन के समय दे रहे थे, तो उन उपदेशों को एज इट इज हीनयान शाखा ने माना। और उन्होंने ये माना कि बुद्ध क्या है? एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, और उन्होंने अच्छे कार्य के लिए किए, इसलिए उनको हम महापुरुष मानते हैं। जबकि महायान शाखा क्या है कि उनकी मूर्ति बना के एक भक्ति और भाव से उनकी पूजा करना महायान शाखा ने चालू कर दिया। तो ये एक नवीनतम रूप है और बुद्ध धर्म को एक भगवान मानते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं? ये भगवान मानते हैं। तो हीनयान जो शाखा है मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते, और इनकी साधना पद्धति कठोर होती है। तो हमने वही बात करी कि जो हीनयान शाखा है ये महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान शाखा इनको भगवान मानते हैं। मूर्ति पूजा ही महायान शाखा करती है, ना कि हीनयान शाखा। तो हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते, इनकी साधना पद्धति कठोर होती है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैले, और कालांतर में हीनयान संप्रदाय भी दो भागों में बट गया। तो हीनयान दो भागों में बढ़ जाता है, एक है वैभाषिक और दूसरा है सोत्रांतिक। तो दो हमें ध्यान रखने हैं, हीनयान संप्रदाय दो भागों में, वैभाषिक और सोतांत्रिक। तो ये हीनयान के बारे में हुआ। वहीं महायान की बात करें तो यहाँ पे आत्मा, पुनर्जन्म, इनमें विश्वास किया जाता है, और इनके सिद्धांत सरल होते हैं। जबकि हीनयान के सिद्धांत क्या थे? कठोर थे। और महायान के सिद्धांत क्या है? सरल है। क्योंकि इन्होंने महात्मा बुद्ध को क्या मान लिया है? भगवान। और भगवान मान के उनकी पूजा अर्चना इन्होंने चालू कर दिया। और इस धर्म की बात करें तो ये जो महायान शाखा है ये बेसिकली जो रूस हुआ, चाइना हुआ, इन देशों में ज़्यादा फैला। जबकि जो श्रीलंका, बर्मा, जावा और साथ में कंबोडिया, इन देशों में हीनयान संप्रदाय के लोग ज़्यादा हैं। कालांतर में महायान भी दो भागों में बट गया, एक तो शून्यवाद, एक विज्ञानवाद। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कालांतर में महायान भी किन दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो शून्यवाद में, दूसरा विज्ञानवाद में। दो इंपॉर्टेंट तथ्य हमको ध्यान रखना है कि अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन ये राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और बुद्ध का जो पंचशील सिद्धांत है इसका वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। तो ये तथ्य हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में हमें ध्यान रखना है त्रिपिटक। त्रिपिटक तीन साहित्यों का समूह है, एक तो विनय पिटक, एक सुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक कितने ग्रंथों का समूह है? तीन ग्रंथों का, एक तो विनय पिटक, एक सुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक।
और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो विनय पिटक में जो भिक्षु एक वर्ग होता है, भिक्षु वर्ग का मतलब हमने समझा था कि जो महात्मा बुद्ध के साथ ऐसे लोग जुड़े जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उनको भिक्षु कहा गया। तो भिक्षुओं के व्यवहार और आचरण संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। किसमें? विनय पिटक में। भिक्षुओं के व्यवहार और आचरण संबंधी नियम किसमें दिए गए हैं? विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, मतलब महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए उनका संग्रह किसमें? सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग है कथा वस्तु। अभिधम्म पिटक ग्रंथ का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कथा वस्तु है। और इसमें दर्शन की व्याख्या की गई है। अभिधम्म पिटक में दर्शन की व्याख्या है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, और विनय पिटक में भिक्षुओं के व्यवहार और आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। उसके बाद अगला साहित्य की बात करते हैं बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र को बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। वहीं दम्म पद एक और साहित्य हुआ जिसको बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि बौद्धों की गीता किसे कहते हैं? तो दम्म पद को। और बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है, और इसके लेखक है अश्वघोष। तो अश्वघोष द्वारा लिखा साहित्य कौन सा है? बुद्ध चरित्र। इसमें क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन का वर्णन किया गया है बुद्ध चरित्र में। तो इनकी शिक्षाओं और जीवन का वर्णन, जैसा कि रामायण में राम के बारे में वर्णन किया गया है, वैसे इसमें बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन का वर्णन है, इसलिए इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। एक और साहित्य नाम आता है जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होती है कि बुद्ध के पूर्व जन्म जो है उनकी कथाओं के बारे में वर्णन है इस जातक कथाओं में। तो ये पाली भाषा में रचित है जातक कथाएं, और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं के बारे में वर्णन मिलता है किसमें? जातक कथा में। वहीं दम्मपद जिनकी बात की हमने, बौद्धों की गीता इसे कहा जाता है, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। तो इस तरह से हमें बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने यहाँ पर देखे कि बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो जगह हैं, उनके जीवन के संबंधित जो उनके धर्म के प्रचार से संबंधित जो संगीतियाँ हैं उनकी भी बात हमने की। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में भी इसी तरह देखने वाले हैं। धन्यवाद साथियों।